Students, today we are going to study the psychon, its physiology. यानी पिछले वीडियो में हमने साइकन या साइफा के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किए थे, जिसमें उसके मॉर्फोलॉजी हैं, स्केलेटन है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ द स्पिक्यूल्स है। इस तरह से कई पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। अब इस वीडियो में हम साइकन या साइफा के फिजियोलॉजी के अंदर कुछ पॉइंट्स जो पढ़ेंगे वो हैं मूवमेंट, वाटर सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एंड द बिहेवियर। ओके, सो इस वीडियो द्वारा क्या क्या पढ़ेंगे? पहले फिजियोलॉजी में उसकी कार्यकी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स या मूवमेंट उसमें है कि नहीं, गति चलन जो है, वाटर सर्कुलेशन, जो वाटर जो है इसके कनाल्स में, वाटर कनाल्स में एंटर होते हैं कनाल सिस्टम में, उसका सर्कुलेशन किस तरह से होता है, वो पोषण, ओके, रेस्पिरेशन या श्वसन, देन उत्सर्जन और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और उसके बिहेवियर। ओके, तो वन बाय वन वी विल स्टडी। तो पहले है मूवमेंट। इसमें गति किस प्रकार होता है? एक्चुअली साइफा जो है ससाइल होता है, स्थानबद्ध प्राणी है, ओके, और इनमें लोकोमोशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ओके, और उसकी बॉडी जो है कभी कभी कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट से, संकुचनशील जो गति है वो दिखाते हैं, और वो भी पिनाकोडोम में जो सेल्स होते हैं वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ओके, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होने के कारण साथ ही जो अमीबॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस सेल्स की, और मस्कुलर भी हैं ये, तो कुछ कैरेक्टर इस तरह से हैं कि अमीबॉइड सेल्स के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें हैं वो है दे आर मस्कुलर, पेशीय तरह की होती हैं। तो इस तरह से वो उसमें जो बॉडी में हल्का जो मूवमेंट है वो दिखाई देते हैं, ओके। ना वाटर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन में मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो है जिसमें साइफा के अंदर कनाल सिस्टम के बारे में आपको उसमें बताई गई, जिनमें साइफा में जो कनाल सिस्टम होता है, नाल तंत्र, वो साइकोनोड प्रकार का कनाल सिस्टम है, और उसके क्या पार्ट्स होते हैं वो भी मैं उसमें जो डिटेल में उसमें समझा दिए गए। तो इनमें जो वाटर ओस्टिया द्वारा जो शरीर के अंदर या पोर्स जो हैं ओस्टिया द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, वो सबसे पहले जो हैं वो वाटर करंट इनकरंट कनाल्स में प्रवेश करते हैं, अंदरवाही नालें होती हैं। उसके बाद प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से वो फ्लैजेलेटेड रेडियल कनाल्स में, फिर अपोपाइल्स द्वारा वो स्पंजोसील में प्रवेश करते हैं, और स्पंजोसील से ओस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये इसका वाटर सर्कुलेशन है, और इसी वाटर के सहायता से, वाटर करंट की सहायता से वो उनमें जो का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, फीडिंग हो, वो इन सभी के लिए सहायक भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में साइफा दैट इज़ अ फिल्टर फीडर होते हैं, ओके। फिल्टर फीडिंग के द्वारा इनके जो फूड मटेरियल्स है वो कलेक्ट करते हैं, और फूड मटेरियल्स में दैट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में भी जैसे ये पदार्थ जो हैं, छोटे जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया हैं, डायटम हो या प्रोटोसोवा, इसका वो फीडिंग करते हैं। और इन जो फिल्टर फीडिंग के द्वारा जो पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं, उसकी साइज़ जो है करीब 50 माइक्रोन से लेकर 1 माइक्रोन या इससे कम भी हो सकते हैं। और ये भोजन के कण या फूड मटेरियल्स होते हैं वो अंदरवाही नाल या इनकरंट नाल जो है उसके द्वारा किया जाता है, यानी ओस्टिया से इनकरंट नाल में प्रवेश करते हैं, और ये फिल्टरिंग जो होता है वो अंदरवाही नालों द्वारा किया जाता है, एंटर द बॉडी थ्रू द ओस्टिया।
और बीटिंग ऑफ द flagella of collar cells causes water to circulate through their collars, allowing the food particles to adhere them. और लास्ट में ये फ्लैजेला यानी कॉलर सेल्स के जो फ्लैजेला के बीटिंग के कारण, गति के कारण वो पूरे जो फूड कंटेनिंग वाटर करंट है वो स्पंजोसिल में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जो रेडियल कैनाल्स में उपस्थित जो सेल्स होते हैं, ओके, उसमें चिपक जाते हैं, ओके। और इनमें भी किस तरह से भोजन के जो भी कण के आकार के आधार पर उनका अंतर्ग्रहण के विभिन्न भागों द्वारा जो फैगोसाइटोसिस की विधि द्वारा ये किया जाता है। जैसे बहुत छोटे जो आकार के कण जैसे कोयानोसाइट्स कोशिकाओं को की जो कॉलर से चिपक जाते हैं, ओके, कॉलर सेल्स होते हैं ना, तो कॉलर सेल से वो चिपक जाते हैं और ये कोयानोसाइट्स तथा जो आर्कियोसाइट्स है दोनों ही इन पार्टिकल्स को फूड वैक्यूल्स में बातचीत करते हैं इसका डाइजेशन तक। यानी जो इसके फीडिंग में जो माइक्रोबिले यानी कॉलर सेल्स, कॉलर के अंदर यानी जो फिल्टर फीडिंग होती है वो माइक्रोबिले के द्वारा होता है, ओके। फूड पार्टिकल्स माइक्रो फिल्टरिंग होती है, ट्रैपिंग होता है, वो माइक्रोविलाई के द्वारा होता है, कॉलर सेल्स के माइक्रोविलाई द्वारा, ओके। और फिर ये जाते हैं उसके बेसिस तक, मैं आपको आगे डायग्राम में भी दिखा दूंगी। तो उसके बेस या उसका आधारीय भाग तक जाते हैं। अब ये फूड पार्टिकल्स जो हैं दैट इज एनगल्फ्ड बाय द स्यूडोपोडियल एक्शन ऑफ कोयानोसाइट्स एट द बेसिस ऑफ देयर कॉलर्स। अब ये फूड पार्टिकल्स से इसके द्वारा फिल्टर की गई और इसका स्यूडोपोडियल एक्शन से कूटपादीय जो गति होती है उससे वो कोयानोसाइट्स के बेस या आधारीय भाग तक चले जाते हैं और वहाँ से दे आर टेकन अप इनटू फूड वैक्यूल्स, ओके। फूड वैक्यूल्स देन फर्स्ट ये एसिडिक होती हैं एंड देन इट बिकम अल्कलाइन, ओके। यानी कहाँ तक हुआ, यानी पहले इनकरेंट कैनाल्स में, ओके, इनकरेंट कैनाल्स में प्रवेश करते हैं, ओके। इनकरेंट कैनाल्स में प्रवेश करने के बाद ये कॉलर सेल्स में प्रवेश करते हैं, फिल्टरिंग होगी तो कॉलर सेल्स के जो माइक्रोविले द्वारा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर इसमें जो स्यूडोपोडियल एक्शन है, स्यूडोपोडियल एक्शन से ये फूड पार्टिकल्स जो हैं कहाँ तक से उसकी बेस तक पहुँचते, इसमें बेस तक पहुँचते और यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुँच गए एज इन द फॉर्म ऑफ द फूड पार्टिकल्स। अब ये फूड पार्टिकल्स दिस आर ट्रैप्ड बाय द अमीबोसाइट्स, ओके। ये अमीबोसाइट्स उसको ट्रैप कर लेते हैं। अब यहाँ तक ये स्टेज हुए। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये पहले क्या होगा, फूड पार्टिकल्स जो हैं पहले वो एसिडिक होगा, ओके, फर्स्ट अम्लीय होगा, फिर उसके बाद वो अल्कलाइन होते हैं, ओके। फिर partial digestion occurs and partly digested food is passed into the amoebocytes। तो amoebocytes में मैंने जैसे आपको दिखाया इनमें partly digested food होता है, ओके। यानी इसके अंदर ये जो फूड वैक्यूल प्रवेश करते हैं, ओके, वो पार्टली डाइजेस्टेड होता है, हाफ डाइजेशन होता है, फिर पूरा डाइजेशन इसके अंदर हो जाता है, ओके। अब देखें digestion of food is completed in amoebocytes and indigestible residue is eliminated with outgoing current of the water। इनमें ये जो अमीबोसाइट्स हैं इनमें फुल जो कंप्लीट डाइजेशन है, पाचन है वो होता है। उसके बाद जो भी रेसिड्यू बच जाता है वो बाहर की ओर निकलने वाले जो वाटर करंट के साथ में निकल जाते हैं, ओके। यानी इस पूरे डायग्राम में मैंने आपको यही बताया, यानी ये कॉलर सेल्स द्वारा फ्लैजेला माइक्रोविलाई होती है, माइक्रोविलाई के द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद स्यूडोपोडियल एक्शन के द्वारा वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप किया जाता है, अंदर ले लेते हैं, इंजेक्शन होता है, फिर उसी की मूवमेंट माइक्रोविलाई की जो मूवमेंट है फ्लैजेला की मूवमेंट के द्वारा वो बेस तक पहुंच जाता है। बेस के तक पहुंचने के बाद ये सेमी डाइजेस्टेड फूड हो जाते हैं, ओके, पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंड इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय और इंजेस्टेड बाय द अमीबोसाइट्स। अभी अमीबोसाइट्स के अंदर इसका पूरी डाइजेशन होगा और रेसिड्यू जो भी बचता है, बाकी जो अपचित भोजन होगा, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यू होती हैं वो आउटगोइंग वाटर करंट के साथ में वो बाहर निकल जाते हैं, ओके। ये इसका
भोजन यानी डाइजेशन, फीडिंग एंड डाइजेशन हो गया। नाउ द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के लिए इनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स नहीं होते हैं। और साइफा में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी वायवीय श्वसन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन एयर। अब इनमें वाटर में डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन होगा, ओके, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगा वो सभी कोशिकाएं, सभी सेल्स के द्वारा वो ग्रहण कर ली जाती है। हम फिर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उससे उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में वापस मुक्त कर दी जाती है, ओके, मुक्त कर दी जाती है। वहाँ से वो वाटर करंट के साथ वो बाहर निकल जाती है, यानी गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन बिटवीन द फ्लोइंग वाटर एंड सेल्स ऑफ द स्पंजेस, ओके, रेस्पिरेशन हो गया। ना द एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में भी और साइफा जो है अमोनोटेलिक होते हैं। साइफा इज अमोनोटेलिक, यानी नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज द अमोनिया। अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट होती है। और ये अमोनिया जो है वाटर करंट द्वारा के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, ओके। सो नो स्पेशल रेस्पिरेटरी टिश्यूज प्रेजेंट इन द स्पंजेस फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन। इनमें कोई भी स्पेशल उत्सर्जी टिश्यू नहीं होता है। और जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलते हैं वो बॉडी से बाहर किस तरह से निकल जाते हैं, यानी आउट गोइंग वाटर करंट के साथ निकल जाते हैं। नाउ द नर्वस सिस्टम, ओके। नर्वस सिस्टम में जो है एक्सक्रीशन हो गए। नाउ द नर्वस सिस्टम। इनमें भी नर्वस सिस्टम आर डिवॉइड ऑफ नर्व और सेंसरी सेल्स। इनमें स्पंजेस में नर्वस सिस्टम जो है उनमें नर्व या संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, सो दैट द एनिमल इज अनेबल टू रिएक्ट टू ए स्टिमुलस एज ए यूनिफाइड होल, ओके, ऐसे यूनिफाइड। ये एक साथ उसको स्टिमुलस को रिएक्ट करने की पावर इसमें नहीं होती है, जबकि एक एक सेल सेंसिटिव होती है और इंडिविजुअली रिएक्ट करती है, ओके। अब इसके एब्सेंस के कारण शरीर का कोऑर्डिनेटेड एक्शंस नहीं होते, एक साथ जो एक्शन होते हैं वो भी नहीं होता है। अब ये कहते हैं फिर भी इसमें कुछ रेस्पॉन्सेस कुछ स्टिमुलाई के लिए करते हैं, वो है समटाइम्स बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर एंड द फीडिंग करंट में भी स्टॉप्ड, यानी इस साइफा को जो वाटर से बाहर निकलते हैं तब उसका कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और फीडिंग करंट भी उसमें स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और वो इसीलिए भी कहा जाता है जो पोर्स में ओस्कुला के चारों तरफ जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स या संकुचनशील जो सेल्स होती हैं वो कहते हैं मायोसाइट्स होते हैं, विच आर एबल टू क्लोज दिस ओपनिंग्स। ये जो ओपनिंग्स होती है जैसे ओस्कुलम एवं पोर्स, उसको बंद करने की क्षमता होती है, ओके। इसीलिए कुछ एक्शन हमें लगता है ये कोऑर्डिनेटेड है बॉडी की, ओके। और ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है वो तो सिंपली इसका सेल स्ट्रक्चर बता देते हैं क्या क्या है, ओके। कौन कौन सा है बता देती हूँ कि इसमें बॉडी के जो ये सबस्ट्रेटम है, बेस होता है, यानी वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ में चिपके हुए हैं, ओके। और दो लेयर्स है, आउटर पिनाकोडम और इनर कोयानोडम, ओके। और इसमें स्पिक्यूल्स एंडोस्केलेटन के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये पिनाकोडम एवं कोयानोडम के बीच में जो है दैट इज द मीसेनकाइम। अब इसका जो कनाल सिस्टम की पार्ट्स क्या क्या हैं और कनाल सिस्टम में वाटर करंट किस तरह से होता है, उसका वाटर की जो फ्लो है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले वाटर जो है वो डर्मल ओस्टिया से अंदर प्रवेश करते हैं, डर्मल ओस्टिया से, देन इनकरेंट कनाल्स, इनकरेंट कनाल से वो प्रोसोपाइल में प्रवेश करते हैं, प्रोसोपाइल्स में इससे रेडियल कनाल से अपोपाइल में प्रवेश करते हैं, अपोपाइल से स्पोंजोसील से वो ओस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ओके, बाहर निकल जाते हैं, ओके। दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पंज बॉडी, ओके।
or different physiological actions. Okay, now thank you.